हमारी मुश्किलों को सुलझाती हुई, मन को छूती और जीवन की जाने कितनी ही उलझी हुई राहों से निकलने का रास्ता दिखाती कहानियाँ। तो सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है मछुआरा और जादुई मछली। नदी किनारे सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा साधा तथा ईमानदार व्यक्ति था, किंतु रामू की आयु लगभग 50 साल की थी। किंतु दारिद्र्य तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे ही उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वो सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियाँ इकट्ठी हो जाती, जिन्हें वो शहर में बेचकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। उसकी स्त्री लच्छो लालची प्रवृत्ति की थी और सारा दिन उसको ताना देती रहती। रामू चाहे कितनी भी मछलियाँ ले आए, वो कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन की बात है, रामू को हल्का सा बुखार था। फिर भी वो 2 बार नदी पर गया, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। इसलिए वो लौट आया। उसकी स्त्री ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता, परंतु वो तो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं थी और उससे फिर से नदी पर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने को कह रही थी। अन्यथा उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। पर बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वो जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। जल्दी जल्दी उसने उसे बाहर खींचा तो उसने देखा उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर सी मछली फंसी हुई है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बहुत प्यार आया और उसे जाल में से निकालकर प्रेम पूर्वक वो उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई और उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए हुए घर वापस लौट आया। लच्छू ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बूढ़े पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाते हुए सारी घटना कह सुनाई। लच्छू ने जब सारी बात सुनी तो वो अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी और फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांगकर ले आओ। बूढ़ा नानुकुर करने लगा तो वो खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछेरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचकर वो तेज आवाज़ में बोला, नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बल खाती हुई छोटी सी सुंदर मछली नदी तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछेरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं पर भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझिल हो गई। मछेरा
जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीज़ें घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को कभी भी ख़त्म नहीं कर पाया था कि लच्छो फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े तथा जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो, अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीज़ें मांग कर लाया हूँ। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है। बाकी चीज़ें कल जाकर मांग लूँगा। लेकिन बूढ़ी लच्छो ने उसकी एक भी ना सुनी और वो चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुए को जाना पड़ा। वो नदी किनारे पहुंचकर पुनः बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ और मेरी विनती सुनो। पहले की तरह मछली नदी किनारे आ गई। मछेरे ने झिझकते हुए उसे फिर से अपनी पत्नी की इच्छा व्यक्त कर दी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछेरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्राभूषण पहने सजी धजी बैठी थी। बूढ़े को देखते ही बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हुई क्या अच्छी लगती हूँ? तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक मकान भी मांग लेना। और फिर बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़ी ने मछेरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए ही नदी पर भेज दिया। मछेरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वो आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए भी बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की ज़रूरत है। ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक महल खड़ा हुआ है और बूढ़ी उसके अंदर चली गई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार से बीत गए। अब लालची बुढ़िया को लालच फिर से सर उठाने लग गया। वो एक दिन सुबह सुबह मछेरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम अब उस जादुई नौकरानी से नौकर चाकर तथा सुख सुविधाओं का दूसरा सामान देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी ने लालच में, जो कि अंधी हो गई थी, उसने मछुआरे की एक भी न सुनी। मजबूर होकर मछेरा पुनः नदी की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुराई, उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मछेरा जब लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी हुई बैठी है। तब उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान ही पड़ा हुआ है और झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई हुई है। मछेरे ने उसे जगाया तो वो आंख मलते हुए उठ बैठी। वो आश्चर्यचकित होकर के अपने घर की ओर देखने लगी। बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होती वो कभी सुखी नहीं रहता। बूढ़े की बात सुनकर बूढ़ी मछेरन को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसकी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हट गया और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पति से क्षमा मांग ली और उसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी अवश्य बताइएगा।